जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम 19 जनवरी 2019 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 15 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इसमें पूछा गया कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसमें पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। इसमें पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर है जो 74% है। कितनी है? 74% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी क्या है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। क्या? मैड्रिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। क्या? रोगजनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। इसमें पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो कब स्थापित किया गया था। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो योग में मकरासन है जो मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। किसकी मुद्रा को? मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। इससे पूछा गया कि किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो संवैधानिक आपातकाल है जो राज्य का आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई थी। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो यह कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन है जो एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। तो माल और सेवा कर है जो एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन सा है। तो बैकेलाइट एक सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम निम्नलिखित में से क्या था या कौन था। फिर से पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। इसमें पूछा गया कि गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध का नाम राहुल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राहुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। इसमें पूछा गया कि दल बदल
के विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूंनामा, हाँ जी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है जो कौन सी है? वह है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह की गई थी 1928 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? इसमें पूछा गया कि कौन सा यज्ञ है जो घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अश्वमेध यज्ञ है जो इसमें घोड़े का बलिदान दिया जाता है। यह इसमें अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता है और सभी राज्यों की सीमा में विचरण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अश्वमेध यज्ञ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। तो राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश कैसा है? यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि है जो निर्वात से नहीं गुजर सकती। कहाँ से? निर्वात से नहीं गुजर सकती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई? तो भीषण मंदी है वो किस वर्ष आई थी? तो 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना जो राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलगंड या घेंगा रोग किस ग्रंथि में एक रोग है? किस ग्रंथि का एक रोग है? जो गलगंड रोग है वो किस ग्रंथि का एक रोग है? तो गलगंड है जो थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। यह आयोडीन की कमी से होता है। यह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका आविष्कार विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विलियम जी मॉर्गन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वार्षिक ऊर्जा इकाई किलोवाट घंटा है। इसमें पूछा गया है कि भारत में विद्युत ऊर्जा वार्षिक ऊर्जा इकाई किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख जूल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है जो मरीना बीच है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मरीना बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण कौन से होते हैं? वो आयनीकृत गैस के कण होते हैं जो अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति को सबसे शक्तिशाली समिति माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? जो कावेरी जल विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच स्थापित किया गया था? तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और कर्नाटक के बीच स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में होने वाला एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो 2022 में होने वाला एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो चीन में प्रस्तावित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, यह एक करंट का क्वेश्चन है। मैं आपको हर वीडियो में बार बार यही कहता हूं कि
करंट की तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि करंट आपका एक प्लस पॉइंट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व की चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है, या किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति क्या है? तो असीम रूप से लोचदार है। कैसी है? असीम रूप से लोचदार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से संबंधित है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है, जो किससे संबंधित है? वो कृषि वस्तुओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध है जो जैन धर्म से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड का निर्माण करता है? इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड का निर्माण करता है? तो कौन सा लिपिड का निर्माण करता है? नरम अंतर्द्रव्य जलिका है जो कोशिका कार्य के लिए वसा और लिपिड का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि होती है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? जो मेडागास्कर द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? कुश्ती से जुड़ा कौन सा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो कौन सा दर्शन जो तार्किक तकनीक की सोच पर विश्वास करता है? तो न्याय दर्शन है जो तार्किक तकनीक की सोच पर विश्वास करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजाराम मोहन राय।